morning, student. I hope you all are okay. So today we will start the chapter number 11. The name is Bank Reconciliation Statement. Right. So student, try to understand when we open the accounts in a bank as well as businessman maintain the bank account, right? But sometimes there is certain errors or certain information gap. Due to this, our cash book are not matched with the passbook. So to match the cash book with the passbook, we have to prepare a statement which is called bank reconciliation statement, right? अब स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने बैंक में कोई बिजनेस का अकाउंट खुलाया है तो आप उसका रिकॉर्ड अपनी कैश बुक में भी रखते हो और उधर बैंक भी रिकॉर्ड रखता है। आपकी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो पाती। तो इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह अपनी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करना है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। अब स्टूडेंट इसमें एक बात और है कि हमारा बिजनेस बहुत सी ट्रांजैक्शन करता है, बैंक में पैसे डिपॉजिट भी कराता है, बैंक से पैसे निकलवाता भी है, यानी कि जितनी भी रिसीप्ट्स हैं और पेमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि चेक के थ्रू होती हैं, इसका रिकॉर्ड बैंक भी रखता है और हम भी रखते हैं, राइट। लेकिन फिर भी बहुत से रीजनों से कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाता है। तो इस चैप्टर में हमने वो डिफरेंसेस फाइंड करने हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जिनकी हेल्प से हम कैश बुक और पासबुक को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे जिसकी हेल्प से कैश बुक और पासबुक इक्वल होएगी, उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक reconciliation statement, right, is a statement of details, is a statement of detail of differences between two or more accounts, between two or more accounts, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग, कह लो आप कि बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या है। तो सभी स्टूडेंट ने इसी मीनिंग को याद करना है। और आज बात करेंगे, क्योंकि बैंकों की बात चल रही है, तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो स्टूडेंट आप बैंक में जाके 3 तरह के अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो और अपना पैसा वहाँ डिपॉजिट करवा सकते हो और उन अकाउंट्स का फायदा ले सकते हो। तो मेरे पास सबसे पहले जो अकाउंट्स है वो है स्टूडेंट करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। स्टूडेंट ये जो करंट अकाउंट है ये ज़्यादातर बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं जिन्होंने बहुत बार दिन में कैश बैंक से निकलवाना होता है, जो कैश बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है। स्टूडेंट इस करंट अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी।
इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल। इसमें स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जितना पैसा डिपॉजिट कराओगे बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। जितना पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है आप उससे ज़्यादा पैसा बैंक से विदड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, राइट। तो दूसरा मैं अकाउंट्स की बात करूंगा, सेविंग अकाउंट्स की। सेविंग अकाउंट, अब ये जो सेविंग अकाउंट है ये कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी कंपनी, ठीक है, इसको ओपन करवा सकती है, क्लियर। और सेविंग अकाउंट में आप फ्रिक्वेंटली पैसा बैंक से नहीं निकलवाते, दिन में 1 से 2 बार आप पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है जी। तो इसके बाद जब बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की, इसके ऊपर आज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट इज अवेलेबल, इंटरेस्ट आपको अवेलेबल होएगा। आरबीआई 4% रिकमेंड करती है लेकिन आपको 3.5% मिलता है। और आगे अपन बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की। ये जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है इसमें ना जब पैसा एक बार जमा कराओगे एक फिक्स पीरियड के लिए इसमें पैसा जमा रहता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट कोई भी इंडिविजुअल, फर्म, सोसाइटी इसको ओपन करवा सकती है, ठीक है। ये कम से कम 1 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सालों के लिए ये खाता ओपन करवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है बैंक में। टर्मिनोलॉजी, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर समझने से पहले कुछ खास वर्ड है जिनको आपने जानना है, जिसमें मेरे पास पहले है पे इन स्लिप। मेरे पास पहले है पे इन स्लिप। अरे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हो कैश, या बैंक में चेक डिपॉजिट करवाना चाहते हो, कैश या चेक डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो पे इन स्लिप यूज की जाती है, राइट। इसके बाद जब आप बात करेंगे चेक बुक की, चेक बुक की बात करेंगे। जब आप बैंक में खाता ओपन कराओगे तो आपको बैंक से चेक बुक मिलने वाली है। इसमें बहुत सारे ब्लैंक चेक होते हैं, आपने जिनको भी पेमेंट करनी है उनको आप चेक काट के दे सकते हो, पोस्ट डेट भी डाल सकते हो, आगे की डेट। तो इसलिए चेक बुक भी आपको बैंक से मिलती है, राइट। इसके बाद आज बात करेंगे अपन पासबुक की। इसके बाद अपन बात करेंगे पासबुक की। अच्छा, पासबुक एक ऐसी कॉपी है जो बैंक इशू करेगा आपको, क्योंकि आप बैंक के कस्टमर हैं, अकाउंट होल्डर हैं। जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाओगे, जितना विथड्रॉ करवाओगे, उसका सारा रिकॉर्ड पासबुक पे बैंक के द्वारा लिखा जाता है। तो पासबुक बैंक बनाता है पर ये कस्टमर को दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद पोस्ट डेटेड चेक की। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। स्टूडेंट क्या है कि मान लीजिए आपके पास चेक बुक है और आज मान लीजिए कि 4 अगस्त है, आप किसी को चेक देते हो जिसके ऊपर डेट डालते हो 25 अगस्त, यानी कि डेट आने वाले टाइम की है, तो उसको आप क्या कहोगे, पोस्ट डेटेड चेक। इस डेट से पहले इस चेक को विथड्रॉ या कैश नहीं करवाया जा सकता। एक है एंड डेटेड चेक, ANDE, एंड डेटेड चेक, एंड डेटेड चेक। और ये एंड डेटेड चेक क्या है ये बात आपने समझनी है। अगर किसी चेक के ऊपर डेट बहुत पहले की लिखी गई हो, जैसे मान लीजिए आज 25 अगस्त है, अगर डेट 14 अगस्त की लिखी गई है तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं आप, एंड डेटेड चेक। उम्मीद है स्टूडेंट जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं।
मेरे पास आगे है अनकैश्ड और कैश्ड चेक। मैं यहां पे लिखता हूं, अब मेरे पास है, एक है मेरे पास अनकैश्ड चेक, अनकैश्ड चेक एंड कैश्ड चेक। और इसके बारे में समझना आपने कि अगर आपने चेक किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को इशू किया है, ठीक है, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक बैंक से पैसा निकलवा सकती है वो पार्टी। अगर वो पार्टी बैंक से पैसा 3 महीने के अंदर अंदर निकलवा लेती है, ठीक है, तो वो चेक होएगा कैश चेक। और अगर पार्टी पैसा 3 महीने के अंदर अंदर नहीं निकलवाती तो हम उस चेक को क्या बोलेंगे, अनकैश्ड चेक। अंडरस्टैंड? तो अब राजा तो आप बात करेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर जो आपको करवाया जा रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। तो राजा मेरे पास पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इट इज ए स्टेटमेंट, कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन का डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई लेजर नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है, नंबर 2 पे बात करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। It is not the part of double entry system। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो BRS डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज, it is to be prepared whenever a bank reconciliation statement is received। ये कब बनती है, जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिसीव होती है। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, व्हेन बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। तो ये कब बनेगी, जब राजा आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रीजंस होते हैं। इट contains रीजंस, ठीक है। इसमें रीजंस होंगे which are responsible to mismatch the cash book, and पासबुक। आपकी कैश बुक और पासबुक क्यों नहीं मिल रही, उसके रीजंस इस पे लिखे जाते हैं। फिर राजे याद करेंगे कि ये एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट है, इट इज पीरियोडिकल स्टेटमेंट। ये एक फिक्स पीरियड के बाद तैयार करी ही जाती है। फिर हम बात करेंगे कि ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाई जाती है। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी। कैश बुक और पासबुक की एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये बनाई जाती है। और एक चीज आपको और समझनी है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी कैश बुक और पासबुक को एक दूसरे के इक्वल करती है।
to match cash book with पासबुक। जी कैश बुक और पासबुक को आपस में मैच करते हैं। तो स्टूडेंट जी आपको आज बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग, ठीक है जी, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आई थिंक वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो राजी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नीड क्या है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। और बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक बैंक स्टेटमेंट दूसरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे और साथ में इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।